मेरा साबिरा 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 साबुरा बात बताओ, तो सामने के दीवाने कौन कौन है? हमें लगता है गाँव में कोई दीवाना नहीं है, कोई दीवाना नहीं है। आपको सोचते कि प्रधान जी ने बुलाया मुझे, तो भगवान के दीवाने बहुत होंगे, इसलिए मुझे यहाँ बुलाया है। हम जानते हैं भगवान के यहाँ दीवाने नहीं है, केवल डीजे के मस्ताने हैं और ऑर्केस्ट्रा के दीवाने हैं। तो हम कहते प्रधान जी वही होंगे। हाथ खाओ जरा, थोड़ी मेहनत करो, हम भी कर रहे हैं तुम्हारे साथ। खाओ हाथ। गया साबुरा गया साबुरा जमुना पे भरने को पानी वही जमुना पे भरने को पानी वही जमुना पे भरने को पानी वही जमुना पे भरने को पानी देख क्या सूरज की हुई दीवानी देख क्या सूरज की हुई दीवानी आई है साबुरा जादू बोल हरी ताली से करते बोलो। ताली से करते सरकार की। आज नारद जी का आगमन हुआ सम्यक प्रशासन। सम्यक प्रशासन कहाँ है बताया था हमने अभी। बद्रिकाश्रम बद्रीनाथ और केदारनाथ के ऊपर है गंगोत्री यमुनोत्री गौमुख। गौमुख के ऊपर है बसोधारा। दादा बसोधारा हिमालय की चोटी है जहाँ पर स्वयं भगवान शिव के साक्षात दर्शन होते हैं। साक्षात
वहां पर ऐसी सूर्य की किरण पड़ती है उस पर्वत पर कि साक्षात जैसे शिव भगवान तांडव कर रहे हैं। वहां पर ऑक्सीजन की बहुत कमी है भैया, माना गांव से ऊपर है। वहां पर वही भक्त जाता है जिसको श्वास की बीमारी नहीं होती है, चेकअप होकर के ही ऊपर जाने दिया जाता है बसोदा। उसके ऊपर जो आश्रम है उसका नाम है सम्मक प्रास आश्रम, जहां पर पाराशर जी रहते हैं। पाराशर जी के पुत्र हैं श्री व्यास जी महाराज। कौन है पाराशर जी के पुत्र? तो बताते रहे ना, अगर अच्छी लगे तो हाँ, नहीं तो सुनने का कोई मतलब नहीं। हम पूछते हैं, सवाल हो। बोलो राधे राधे। जरा धीरे से और बोलना, कितने धीरे बोल पाते आप। बोलो राधे राधे। अरे पता तो चले गांव वालों को कि कथा प्रारंभ हो गई है। तो व्यास जी के पास में जैसे ही नारद बाबा का आगमन हुआ, नारद जी ने कहा कि हे व्यास जी महाराज, इतने खिन्न मना शांत क्यों बैठे हुए हो? आपकी उदासी का कारण क्या है, मैं जानना चाहता हूं। व्यास जी ने कहा, हे नारद बाबा, मैं क्या बताऊं तुमको, तुम तो त्रिकालक हो, सब कुछ जानते हो। हमने 17 पुराणों की रचना कर दी। कितने पुराण? 17 पुराणों की रचना कर दी, मीमांसाओं की रचना कर दी, शास्त्रों की रचना कर दी, और तो और सबसे बड़ा ग्रंथ जो महाभारत है उसकी भी मैंने रचना कर दी। लेकिन मेरे मन को संतोष नहीं हो रहा है। आखिरकार में मेरा हृदय संतोष कैसे पाएगा, मैं ये जानना चाहता। मुझे आज तक संतोष ही नहीं हुआ है, इसलिए मैं उदास बैठा हूं। नारद बाबा बोले, आप व्यास जी महाराज बड़े भोले भाले हैं, आपने 17 पुराणों की रचना की? बोले हाँ। मीमांसाओं की? बोले हाँ। महाभारत की? बोले हाँ। बोले 18वां पुराण लिखा है आपने? बोले नहीं लिखा। तो बोले आप श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कीजिए, जिससे तुम्हारे मन में संतोषी हो जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, क्या 18 पुराण किस किसने सुने? बता सकता है कोई? हाँ? हम तो कहेंगे भाई हमने नहीं बांचे आज तक, पर ये तो है पुराणों को पढ़ा है लेकिन बांचे नहीं आज तक। 18 पुराण आज तक, द्वापर से क्या सतयुग से लेकर के आज तक पुराण का वाचन ही नहीं हुआ। जैसे श्रीमद् भागवत की रचना हो गई तो बस केवल श्रीमद् भागवत का ही वाचन हो गया, क्योंकि ये श्रीमद् भागवत कथा है क्या कि सारे अंश सब ग्रंथन को रस। महाराज सारे अंश सभी ग्रंथों का सार निकाल करके और श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना हुई। एक ऐसी श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना है। अब व्यास जी बोले महाराज आपने बता तो दिया है कि श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करो, हम करने के लिए तैयार हैं पुराण की रचना। लेकिन समस्या एक बात की है कि मैंने 17 पुराण लिख दिए, जितने मेरे पास में श्लोक था मैंने सब लिख दिया, अब नहीं बचा है मेरे पास में कि मैं और लिख दूं। महाराज ऐसे 84,000 श्लोक की स्कंद पुराण बना दी। महाराज 22,000 श्लोकों से शिव महापुराण की रचना कर दी। अब हम कहां से श्लोक लाएं इतने कि मैं श्रीमद् भागवत की रचना कर सकूं? मुझे कौन ज्ञान देगा? नारद बाबा बोले, अरे व्यास जी महाराज, हमारे जो पिता हैं उन्होंने हमको चतुर्श्लोकी भागवत सुनाई थी। चतुर्श्लोकी 4 श्लोक में श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई, उसको हम सुनाएंगे। महाराज चतुर्श्लोकी भागवत कहां से आई? समस्या देखिए, कौन का कौन निकलता है। चतुर्श्लोकी भागवत आई तो कहां से आई?
भगवान विष्णु का जब प्रादुर्भाव हुआ तब ओमकार की ध्वनि हुई सारे ब्रह्मांड में। उससे भगवान को 4 श्लोकों की प्राप्ति हुई। अहिमे बासवे बाग्रे नैस्तक्रम वै वैश्रुता तेषां षष्टिमापन्नम् अस्माता कार्यविवर्जिता मनुष्याणां कल्याणार्थं जीवस्य मुक्तिदायिका श्रीमद्भागवती वार्ता जने जने। महाराज 4 श्लोक सुने, बोले वही 4 श्लोक भगवान विष्णु ने हमारे पिता ब्रह्मा को दिए, और ब्रह्मा ने जो हमारे पिता हैं उन्होंने वही 4 श्लोक हमको दिए हैं, और वही 4 श्लोक मैं तुमको दे रहा हूँ। इन 4 श्लोकों से तुमको एक श्रीमद् भागवत का ग्रंथ बनाना है, पुराण बनाना है। व्यास जी महाराज बोले महाराज समय बहुत हो गया है, मेरी अवस्था भी काफी हो गई है, अब मैं पुराण की लेखन कैसे कर पाऊंगा। ध्यान मनन तो कर लूंगा लेकिन मेरे अब हाथ नहीं चलते हैं, आखिरकार में कौन लेखन करेगा। नारद बाबा बोले व्यास जी महाराज लेखन करने के लिए भगवान शिव के पुत्र गणेश हैं, उनको बुलाइए, वो इसे का लेखन करेंगे। आज भोले बाबा के पुत्र गणेश जी महाराज को बुलाया और गणेश जी महाराज ने लेखनी को उठाया। व्यास जी ने कह दिया कि महाराज मैं तो केवल बोलता जाऊंगा, लिखना आपका काम है, क्योंकि आप बुद्धि के दाता हैं, विद्या को देने वाले हैं, इसलिए आपको ही संशोधन करना है कि कौन शब्द गलत है कौन सही है, उसको लिखना आपको है। गणेश जी महाराज ने प्रारंभ लिखना किया, श्री गणेशाय नमः, श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। व्यास जी ने बोलना चालू किया, सच्चिदानंद रूपायो विश्वेत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। महाराज धीरे धीरे बोलते बोलते 18,000 श्लोक हो चुके और श्रीमद् भागवत महापुराण की पूरी रचना हो गई, पूरी रचना हो गई। कलौ कीरेण भास्वम, सच्चिदानंद से लेकर के कलौ कीरेण नाम संकीर्तन नमयस्तो सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम तम नमामि हरम परम। शुरू के श्लोक से लेकर के एंड के श्लोक तक हो गई। व्यास जी को पता ही नहीं चला कि पूरी श्रीमद् भागवत की रचना हो गई। अगर गणेश जी महाराज बुद्धि को देने वाले ना बैठे हो तो बता ही नहीं पाते कि अभी बाकी रह गई कि और लिखना है। गणेश जी महाराज बोले आपने सारा अंश सारा सार बता दिया है, हमने सारा ग्रंथ लिख दिया है। आज श्रीमद् भागवत की रचना हुई और वह 18वां ग्रंथ श्री व्यास जी महाराज को समर्पित किया गया। बोलो भागवत भगवान की, श्री नारद जी महाराज की। आज ग्रंथ की जैसे ही रचना हुई, आगे चल करके व्यास जी महाराज ने पूछा कि महाराज रचना तो हो गई ग्रंथ की, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब इन्हें पुराणों का प्रसार प्रचार होगा जैसे कि बंधई रखे रहेंगे, सब इनका प्रसार प्रचार करेगा कौन, मैं जानना चाहता हूँ। आज नारद बाबा ने बहुत बढ़िया ध्यान दिवाई। नारद बाबा कहने लगे व्यास जी महाराज उस वक्त को ध्यान करो। पाराशर जी के पुत्र हुए व्यास, व्यास के पुत्र हुए श्री सुखदेव जी महाराज। श्री सुखदेव जी महाराज हुए। महाराज कैसे पैदा हुए, इस श्रीमद् भागवत की कथा से थोड़ा अलग कथा आती है। श्रीमद् भागवत में केवल इतना ही बताया गया है कि व्यास के पुत्र सुखदेव हुए, लेकिन कौशिकी संहिता में इसकी कथा आती है
कि एक बार भोले बाबा से पार्वती जी का झगड़ा हो गया। श्री सूत जी महाराज से सनकादि ऋषियों ने हाथ जोड़ दिए, महाराज साविस्तारपुर में बना है, मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ। आखिरकार में पार्वती जी का और शंकर भगवान का झगड़ा हो गया। बोले हाँ। श्री सूत जी महाराज कहते हैं एक बार की बात है, पार्वती जी अपनी गुफा में विराजमान थी, भोले बाबा अपनी आसन पर विराजमान थे। बड़े ध्यान के साथ में सुनना। अपनी आसन पर विराजमान थे, नारद बाबा का आगमन हुआ। नारद बाबा का जैसे ही आगमन हुआ तो बाबा को बैठे थे समाधि में, ये ओम नमः शिवाय का धुन लगा रखे थे, ओम ओमकार की धुन कर रहे थे, तपस्या में लीन थे। नारद बाबा ने देखा बाबा तो बैठे हुए हैं। नारद के मन में विचार आया कि मैंने बहुत देखा है, लेकिन हर जगह मैंने युद्ध करा दिया घर घर में। नारम ददाती इति नारदः, जिसकी महाराज बात रद्द ना हो उसे हम नारद कहते हैं। नारम ददाती ज्ञानम इति नारदः, जिसकी बात को कभी रद्द ना किया जाए वो नारद है। महाराज अब आजकल देखो घर घर में नारद मिले, घर घर में बैठे नारद। इतने की बात उतर चुगली करें, उतर की बात इतने चुगली करें, बहू की बात मम्मी का सुना दे, मम्मी की बात बहू का सुना दे, एक दूसरे की बात एक दूसरे का सुना दे। आज पार्वती मैया गुफा में बैठी, नारद बाबा पहुंच गए। नारद बाबा ने कहा मैया प्रणाम। अरे खुश रहो बेटा, बहुत दिन में आए हो। नारद जी से पार्वती जी बोली बहुत दिन में आए हो? बोले हाँ हाँ भैया, टाइम नहीं मिल पाता है, क्या करें, कभी लक्ष्मी के पास तो कभी उमा के पास, कभी रमा के पास में, कभी इंद्राणी के पास में, कभी सूर्य के पास, कभी चंद्र के पास में जाना पड़ता है। महाराज आपको एक बात बता, जो आजकल के पत्रकार बंधु नारद ही हैं। पत्रकारों को कुछ ना कुछ चाहिए खबर, और ऐसे नारद जी का काम था। ये पहले के पत्रकार हैं, स्वर्गलोक के पत्रकार हमारे नारद बाबा हैं। आज नारद बाबा पहुंचे, नारद जी ने प्रणाम किया। बोले मैया खुश रहो बेटा, किस कारण से आना हुआ, लोग को कुछ प्रसाद पा लीजिए, लड्डू खा लो इत्यादि प्रसाद दिया। बोले मैया मुझे कुछ नहीं खाना है। बोले फिर आना कैसा हुआ? बोले मैं तो वैसे ही चला आया। बाबा ठीक है या नहीं है? बोले तो ठीक है, समाधि में बैठे रहे थे, उनको क्या लेने देना, अपने काम में मस्त रहते हैं। बोले समाधि में रहते? बोले बराबर समाधि हो। बोले हाँ हाँ। बोले तो बैठे सो बैठे, अखंड धुना लगा हुआ है लखन रंजन का उनका, तो किसी की सुनने ही वाले नहीं, नंदी भृंगी उनकी सेवा में लगे हुए हैं, कौन सुनने वाला है? नारद जी बोले मौका मिल गया है आपको बोलने। मैया क्रोध में दिखाई दे रही। बोले मैया चिंता मत करो, अगर हमने लड़वा नहीं दिया तो मेरा नाम है आज नारद। भैया आप ठीक हो? बोले हम तो ठीक है, अपने काम में लगे रहते हैं। भैया एक बात बताओ, जब बाबा की समाधि खुलती है भोलेनाथ की, तो आपकी बातचीत तो होती? हाँ बोले बातचीत तो होती है। बोले वैसे आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? बोले नहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? बोले ऐसा तो नहीं बाबा किसी और से मिलते हो? बोले नहीं नहीं। बोले उनका तो स्वभाव ही है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी भी रामायण में लिख रहे हैं कि ये कहीं धर्म और ये ओ ये कई धर्म ये कुब्रत ने का ये बचन मन बची।
महाराज उनका तो एक ही है, एक पत्नी के अलावा दूसरे को नहीं, हो हमने भी दूसरे को नहीं बदला। बाबा बोले वो ये तो बात आपकी सरासर झूठ है, हम इस बात को नहीं मानेंगे तो ये कोई धर्म वाले हैं बाबा। बोले क्यों? कोई भी बात छोड़ो, इन बातों को नहीं लेना है। फिर बोले अच्छा एक बात बताओ, बाबा ने तो आपको सब कुछ बताया होगा, आपका विवाह होकर के आया सब कुछ बताया होगा। बोले हाँ। बोले क्योंकि नियम है, संसार का भी नियम है कि पति अपनी पत्नी को सब कुछ बताता है और पत्नी भी अपने पति को सब कुछ बता देता है। यहाँ तक बताया है कि यदि पत्नी गुरु मंत्र को भी भूल जाती है तो पति गुरु मंत्र भी बता देता है। और तो ये श्याम कार संसारेषु गुरु नाम ब्रह्मोत्तमा। संसार का गुरु ब्राह्मण है। कौन है? संसार का गुरु ब्राह्मण। स्त्रीषु नाम गुरु पति रूपम विवर्जिता। और स्त्री का गुरु होता है पति। बाबा ने आपको सब कुछ बताया होगा। बोले हाँ हाँ मुझे सब कुछ। बोले कोई बात नहीं छुपाई। बोले कोई बात आज तक नहीं छुपाई है, सब कुछ बता दिया है। माता जी ने जैसे नारद जी बोले नहीं एक बात नहीं बताई होगी। बोले ये भी बताई है आपको, सिर पर जो गंगा बह रही है। बोले हाँ ये भी बताई है, वो स्वर्गलोक से आई है, मेरी जटों में समाई है, पर उसको मैंने धरती पर गिराई है। बोले सब कुछ बताया है। बोले अच्छा। बोले हाँ। बोले ये भी बताया होगा कि कौआ का फूल की माला पर। बोले हाँ ये भी बताया है, भस्मासुर से बचने के लिए कौआ को अपनाया था। भस्मासुर से बचने के लिए कौआ को सब कुछ बताया है। बोले अच्छा एक बात बताओ भैया, बाबा जो नरमुंडों की माला पहन रखे हैं, जो मूड़ों की माला पहन रखे हैं गले में, कभी ये बताया आपको कि मूड़ किसके हैं? भैया बोली हो। बोले आज तक ये तो नहीं बताया कि नरमुंड ये किसके पहन रखे हैं, आज तक नहीं बताया। बाबा बोले चलो हमको क्या लेना देना। नारद जी ने कह दिया मुझे क्या लेना देना भैया, मैं तो पूछा है, आपको सब कुछ बताया, अच्छी बात है, आपके पति हैं, बताना भी चाहिए। खैर भैया हमारा समय हो गया है, शायद बाबा भी अब समाधि से उठेंगे तो भोजन प्रसादी पाएंगे। बोले हाँ हाँ बेटा जरूर। भैया को प्रणाम किया और नारद जी वहां से लपट गए, क्योंकि बाबा जगने वाले हैं। रास्ते में आकर के जैसे ही बाबा की समाधि खुल गई और नारद जी से मुठभेड़ हो गई। नारद जी ने भगवान शिव को प्रणाम किया, बाबा प्रणाम। बोले बेटा खुश रहो, आशीर्वाद दिया। कहाँ से आ रहे हो? बोले बस मैया से मिलकर के आई, बहुत दिन से नहीं मिले थे तो शादी पाई और वापस। बोले चलो ठीक रहा, अच्छा है, कभी कभी आया जाया करो। आज बाबा जैसे ही गुफा की कंदराओं में पधारे, उन कंदराओं में जाकर के विराजमान हो गए। मैया ने कहा प्रसादी पा लीजिए। बाबा बोले अभी नहीं, अभी नहीं पाएंगे। मैया जाकर के दूर बैठ गए। बोले बाबा ने कहा रे देवी मुझे बताओ कि आप इतनी दूर क्यों बैठ गए हो, मैं जानना चाहता, इतनी दूर क्यों बैठी हो? बोले देखो मुझसे बात मत करो, खाना खाना हो, प्रसादी पाना हो तो प्रसादी पा लीजिए, नहीं तो हमसे बात मत करो। बाबा बोले जाने क्या बवाल हो हमारे घर में, जाने कौन की नजर लग गई हमारे घर में, ये कौन सो जादू टोना कौन कर गए हमारे घर में, दुनिया के जादू टोना तो हम। ये जादू टोना जाने कौन कर गया है। बाबा ने कोई ध्यान नहीं दिया। भैया से बोले आखिर देवी बताओ तो बात क्या है। बोले देखो तुम हमसे बोलो मत, तुमसे बड़ा कोई कपटी नहीं है। बोले हाँ कपटी? बोले हाँ हाँ कपटी नहीं महाकपटी। देवी क्या बोल रही हो, कपटी बोल रही हो तुम हमसे? बोले हाँ हाँ। बोले कपटी तो बोल होता है कि जो थोड़ी बात को छुपाता है, लेकिन आप तो सबसे बड़ी कपटी हैं, क्योंकि आपने आज तक ये नहीं बताया है कि आपके गले में नरमुंडों की माला कहाँ से आई है।
आज सवाल कर दिया और बाबा ने दृष्टि लगा करके देखा और बोले मैं जान गया हूँ ये कोई और नहीं, नारद आया था हमारे घर में, तो यही बात को यहाँ का वहाँ कर गया है, जिससे आज पार्वती गुस्सा हो गई है। आज पार्वती जी ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु यदि आप कपटी नहीं हो तो मुझे बताइए, कर दिए एक सवाल, ओ कर दिए एक सवाल, अम्बे भवानी है, ओ किसके हैं अरे ना हमने जानी एक सवाल भवानी है, किसके हैं अरे ना हमने जानी महाराज। करती एक सवाल माँ अम्बे भवानी है।